नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने कक्षा 9 मणिका भाग 1 का 9वां पाठ कवयामी वयामी यामी का अभ्यास कार्य लेकर। आज हम इस वीडियो में इस पाठ के अभ्यास के विषय में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। भोजराजः कस्य राज्यस्य नरेशः आसीत्, राजा भोज किस राज्य के राजा थे। पाठ में आया है धारा नगरी के, तो उत्तर होगा धारा नगर्याः, यानी धारा नगरी के राजा थे। कह विद्वान राज दर्शनार्थम समायातः, राजा के दर्शन के लिए कौन विद्वान आया था। कौन आया था? लक्ष्मीधरः, यानी लक्ष्मीधर। अगला है, लक्ष्मीधरेण कस्मै आशीर्वादः दीयते, लक्ष्मीधर के द्वारा किसे आशीर्वाद दिया जाता है। किसको दिया था? राजा को, तो भोज राजाय, भोजराज को। अगला है, यत्र जल पूर्णः सरः भवति तत्र के आगच्छन्ति, जहां पानी से भरा हुआ तालाब होता है वहां कौन आते हैं। कौन आते हैं? पक्षिणः, यानी पक्षी। प्रश्न 1 में आगे दिया है, लक्ष्मीधरः किम समाकर्ण्य धारा नगरीम आगच्छति, लक्ष्मीधर क्या बात सुनकर धारा नगरी में आते हैं। विद्यानुरागम दानशीलताम च, राजा भोज का विद्या के प्रति प्रेम और उनकी दानशीलता के बारे में सुनकर लक्ष्मीधर वहां आते हैं। अगला है, निवास व्यवस्थायै मंत्री कम आदिशति, लक्ष्मीधर के रहने की व्यवस्था के लिए मंत्री किसे आदेश देता है। नगरपालम, नगरपाल को। अगला है, भोजराजेन स्वराज्यात् कस्य निस्सारणादेशः कृतः, राजा भोज के द्वारा अपने राज्य से किसके निकालने के आदेश दिए गए। किसको निकालने के आदेश दिए थे? अशिक्षित जनस्य, यानी जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे राज्य से निकाल दिया जाए। यह आदेश राजा भोज के द्वारा दिया गया था। प्रश्न 2 है, पूर्ण वाक्येन अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। लक्ष्मीधरेण कह आशीर्वादः राज्ञे प्रदत्तः, लक्ष्मीधर के द्वारा कौन सा आशीर्वाद राजा को दिया गया। तो लक्ष्मीधर ने कहा था, दिनकर दीप्तिरिव भवत कीर्ति दिक्षु प्रसारम आपनोतु, आपकी प्रसिद्धि सूर्य के प्रकाश की तरह से सभी दिशाओं में फैले। वर्धन्ताम विभवाः सौख्यानि च, आपके धन वैभव और सुखों में बढ़ोतरी हो। लसंतु संपदः, आप संपत्तियों को प्राप्त करें। विलयम व्रजंतु च विपदः, और आपकी विपत्तियां यानी मुसीबतें दूर रहें। प्रतिष्ठाम लभताम विद्वत गणः, आपके राज्य के सभी विद्वान प्रतिष्ठित हों। सततम एधताम विद्यासु कलासु च भवदनुरागः, आपका प्रेम कलाओं और विद्याओं में निरंतर बढ़ता रहे। इति आशीर्वादः लक्ष्मीधरेण राज्ञे प्रदत्तः, यह आशीर्वाद लक्ष्मीधर के द्वारा राजा को दिया गया। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीधरः कस्य गृहे वासयितव्यः आसीत्, लक्ष्मीधर किसके घर में रहने वाला था। लक्ष्मीधर को किसके घर में बसाना था। तो किसके घर में रहना था? नगरे कृत निवासम अपठितम जन्म निस्सार्य तद गृहे लक्ष्मीधरः वासयितव्यः, नगर में निवास कर रहे किसी भी अनपढ़ व्यक्ति को निकालकर उसके घर में लक्ष्मीधर को बसाना था। अगला है, तंतुवायः केन जीविकाम अर्जयति स्म, जुलाहा किससे अपनी जीविका चला रहा था। तंतुवायः तंतुवयनेन जीविकाम अर्जयति स्म, जुलाहा धागों से कपड़े बुनने के कार्य से अपनी जीविका चला रहा था। प्रश्न 2 में आगे दिया है, तंतुवायेन यत पद्यम रचयित्वा श्रावितम तस्य प्रथमाम पंक्तिम लिखत, जुलाहे ने जिस श्लोक की रचना करके सुनाया था उसकी पहली पंक्ति लिखनी है। उसकी पहली पंक्ति क्या थी? काव्यम करोमि नहि चारुतरम करोमि, मैं कविता तो करता हूँ लेकिन सुंदर नहीं करता। यावद अपरा व्यवस्था न भवति तावत लक्ष्मीधरः कुत्र वासयितव्यः आसीत्, जब तक कोई दूसरी व्यवस्था नहीं होती तब तक लक्ष्मीधर कहाँ निवास करना चाहिए। तो राजा ने कहाँ रहने के लिए कहा था?
यावद अपरा व्यवस्था न भवति तावत लक्ष्मीधरः राजभवने वासयितव्यः आसीत। जब तक कोई दूसरी व्यवस्था नहीं होती तब तक लक्ष्मीधर राजभवन में रहना चाहिए। तंतु वायस्य पद योजना कीदृशी आसीत। जुलाहे की पद योजना कैसी थी, यानी जुलाहे द्वारा बनाए गए शब्द कैसे थे। तो उत्तर है तंतु वायस्य पद योजना लालित्यपूर्ण आसीत। जुलाहे द्वारा की गई पद योजना लालित्यपूर्ण थी, यानी बहुत ही सुंदर थी। अगला है भोजराजः संतुष्टो भूत्वा कम प्रशंसति। राजा भोज प्रसन्न होकर किसकी प्रशंसा करते हैं। भोजराजः संतुष्टो भूत्वा तंतुवायम प्रशंसति। राजा भोज संतुष्ट होकर जुलाहे की प्रशंसा करते हैं। अगला प्रश्न है स्थूलाक्षर या रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। गहरे लिखे हुए या रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है लक्ष्मीधरः द्वारपालेन सह प्रविशति। लक्ष्मीधर द्वारपाल के साथ प्रवेश करता है। तो किसके साथ प्रवेश करता है। तो प्रश्न बनेगा लक्ष्मीधरः केन सह प्रविशति। लक्ष्मीधर किसके साथ प्रवेश करता है। यत्र जलपूर्णः सरः भवति तत्र पक्षिणः स्वयं समायान्ति। जहां पानी से भरा हुआ तालाब होता है वहां पक्षी स्वयं आते हैं। कौन आते हैं। पक्षी। तो हम पूछेंगे कौन आते हैं। तो प्रश्न बनेगा यत्र जलपूर्णः सरः भवति तत्र के स्वयं समायान्ति। जहां पानी से भरा हुआ तालाब होता है वहां कौन स्वयं आते हैं। अगला है अहम त्रुटितान तंतून संयोजयामि। मैं टूटे हुए धागों को जोड़ रहा हूं। तो कैसे धागों को जोड़ रहा हूं। टूटे हुए। तो प्रश्न बनेगा अहम कीदृशान तंतून संयोजयामि। मैं कैसे धागों को जोड़ रहा हूं। प्रश्न 3 में आगे दिया है तंतुवायेन गुरुकुले शिक्षा गृहीता। जुलाहे के द्वारा गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की गई थी। तो गुरुकुल में ग्रहण की गई थी। तो हम पूछेंगे कहां की गई थी। प्रश्न बनेगा तंतुवायेन कुत्र शिक्षा गृहीता। जुलाहे के द्वारा कहां शिक्षा ग्रहण की गई थी। राजा तंतुवायाय स्वर्ण मुद्रा अर्पयति। राजा जुलाहे को स्वर्ण मुद्रा देता है। यहां इस शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। क्यों। क्योंकि जिसे कोई चीज दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो किम शब्द पुल्लिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनेगा कस्मई। प्रश्न बनेगा राजा कस्मई स्वर्ण मुद्रा अर्पयति। राजा किसे स्वर्ण मुद्रा देता है। अगला प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नान यथा निर्देशम उत्तरत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर निर्देश के अनुसार दीजिए। पहला है दिनकर दीप्तिरिव भवत कीर्ति दिक्षु प्रसारम आपनोतु। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद यानी धातु रूप कौन सा है। आपनोतु। अगला है तत्र पक्षिणः स्वयं समायान्ति। वहां पक्षी स्वयं आते हैं। अत्र समायान्ति इति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम प्रयुक्तम। यहां क्रिया क्या है। समायान्ति। इस क्रिया का कर्ता कौन है। समायान्ति यानी आते हैं। तो क्रिया से पूछो कौन आते हैं। पक्षी। तो कर्ता है पक्षिणः। अगला है महाराज आनीतो यम कुविंदः। हे महाराज यह कुविंद लाया गया है। अस्मिन वाक्य आनीतः इति विशेषण पदस्य किम विशेष्य पदम प्रयुक्तम। तो लाया गया है इसका विशेष्य कौन है। किसको लाया गया है। कुविंदः यानी जुलाहे को। तो उत्तर होगा कुविंदः। प्रश्न 4 में आगे दिया है यावद अपरा व्यवस्था न भवति अस्मात् वाक्यात विशेषण पदम चित्वा लिखत। जब तक दूसरी व्यवस्था नहीं होती तो विशेषण क्या है। अपरा यानी दूसरी। अगला है झटीति आगच्छ मया साकम। झटीति यानी जल्दी से आओ मेरे साथ। अस्मात् वाक्यात सह इति पदस्य पर्याय पदम चिनुत। सह का अर्थ होता है साथ। तो इस वाक्य में वो कौन सा शब्द है जिसका अर्थ है साथ। कौन सा है। साकम। दोनों का अर्थ है साथ। अगला है तंतुवायः राजानम अभिवाद्य गृहम प्रयाति। जुलाहा राजा को प्रणाम करके घर जाता है। अस्मिन वाक्य आयाति यानी आता है इति पदस्य
किम विलोम पदम प्रयुक्तम, इसका विलोम क्या है? तो उत्तर है प्रयाति, यानी जाता है। आयाति आता है, प्रयाति जाता है। आगे है प्रश्न संख्या 5। कथा क्रमानुसारम अधोलिखित वाक्यानि पुनः लिखत। कथा क्रम के अनुसार नीचे लिखे शब्दों को सही क्रम में लिखिए। तो ये वाक्य दिए हैं, इनको सही क्रम में लिखना है, यानी इस नाटक में पहले कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी, फिर कौन सी। तो आइए प्रश्न 5 का हम उत्तर देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले लक्ष्मीधर भोजराज की सभा में जाता है। इसके बाद भोजराज उस लक्ष्मीधर के वाक चातुर्य से, उसकी बातों से प्रसन्न होता है। फिर क्या होता है? राजा भोज मंत्री को लक्ष्मीधर के रहने की व्यवस्था का आदेश देता है। आदेश के बाद मंत्री नगरपाल को नगर में भेजता है। तो नगरपाल नगर में घूम के देखता है, उसे कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं मिलता। तो राजा फिर कुछ विचार करके क्या कहता है? राजा कहता है कि दोबारा नगर में जाओ और जो काव्य रचना करना नहीं जानता उसे निकाल दो और उसके घर में लक्ष्मीधर के रहने की व्यवस्था करो। इसके बाद नगरपाल जुलाहा के पास जाते हैं और क्या होता है? तो जुलाहा धागे बुनने के कार्य से अपनी आजीविका चलाता है। नगरपाल क्या करते हैं? उसे राजसभा में ले आते हैं। इसके बाद जुलाहा क्या कहता है कि मैं महाकवियों जैसा नहीं हूं। फिर भी वो एक कविता सुनाता है, जिसे सुनकर राजा कहता है आप भी कवि हो। तो कौन सा वाक्य आएगा? वास्तव में जुलाहा भी कवि था और उसकी बात से प्रसन्न होता है। कौन? राजा। तो अंतिम होगा राजा जुलाहे की पद योजना से प्रसन्न होते हैं। ये था प्रश्न 5 का सही क्रम। अगला प्रश्न है पर्यायवाची नाम मेलनम कृत्वा लिखत। दिए गए इन शब्दों का यहां दिए गए पर्यायवाची शब्दों के साथ मेल करना है। पहला है अमात्यः, यानी मंत्री, दोनों का अर्थ है मंत्री। दूसरा है तंतुवायः, तो तंतुवायः और कुविंदः दोनों का अर्थ है जुलाहा, यानी कपड़े बुनने वाला। अगला है विद्वान, यानी पंडितः, दोनों का अर्थ है पढ़ा लिखा व्यक्ति। अगला है झटिति, यानी त्वरितम, दोनों का अर्थ है जल्दी या शीघ्र। तो इस प्रकार हमने इन शब्दों का मेल कर दिया है। अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम पदानाम विपरीतार्थकान शब्दान पाठात चित्वा लिखत। नीचे दिए गए इन शब्दों के विलोम शब्द पाठ से चुनकर लिखने हैं, यानी वे विलोम लिखने हैं जो पाठ में आए हैं। पहला है गत्वा, यानी जाकर। तो इसका विलोम हो सकता था आगत्य, यानी आकर, लेकिन ये शब्द पाठ में नहीं आया। पाठ में आया है प्रविश्य, यानी प्रवेश करके। दूसरा है मूर्खः, यानी मूर्ख। विद्वान, यानी पढ़ा लिखा। निरक्षरः, यानी अनपढ़। पठितः, यानी पढ़ा लिखा। निष्क्रम्य, निकल कर। प्रविश्य, प्रवेश करके। संपदः, संपत्तियां। विलोम होगा विपदः, यानी विपत्तियां। अगला प्रश्न है अधस्तात् दत्तानि वाक्यानि केन कम प्रति उक्तानि। नीचे लिखे वाक्य किसके द्वारा कहे गए और किसको कहे गए ये लिखना है। पहला है मम एतत् सौभाग्यम यद भवादृशाः विद्वांसः मम पंडित परिषदम विभूषयेयुः। ये मेरा सौभाग्य है जो आप जैसे विद्वान मेरी विद्वान सभा को सुशोभित करेंगे। ये किसके द्वारा कहा गया था? भोजराजेन, राजा भोज के द्वारा। किसे? लक्ष्मीधरम, लक्ष्मीधर को। दूसरा है अभिवादये भवंतम, आपका अभिवादन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। दिनकर दीप्तिरिव भवत कीर्ति दिक्षु प्रसारम आपनोतु, आपकी प्रसिद्धि सूर्य के प्रकाश की तरह सभी दिशाओं में फैले। ये किसके द्वारा कहा गया था? लक्ष्मीधरेण, लक्ष्मीधर के द्वारा। किसको कहा था? भोजराजम, राजा भोज को। राजन यत्र जल पूर्णम सरह भवति, हे राजा जहां पानी से भरा हुआ तालाब होता है तत्र वहां पक्षिणः स्वयं समायान्ति, वहां पक्षी स्वयं आते हैं। ये किसके द्वारा कहा गया? लक्ष्मीधरेण। किसे? भोजराजम, राजा भोज को। समस्ते नगरे भ्रांत्वा कमपि निरक्षरम मूर्खम वा जनम न अपश्यम। मैंने पूरे नगर में घूमकर देखा लेकिन कोई मूर्ख या अनपढ़ व्यक्ति नहीं मिला। ये किसके द्वारा कहा गया? नगरपालेन, नगरपाल के द्वारा।
किसको कहा? भोजराजम, राजा भोज को। त्वयं भूयः नगरम याहि, तुम दोबारा नगर में जाओ, ये किसके द्वारा कहा गया? भोजराजेन। किसको कहा? नगरपालम, नगरपाल को। प्रश्न 8 में आगे दिया है, महाशय अहम त्रुटितान तंतून संयोजयामि, हे महोदय मैं टूटे हुए धागों को जोड़ रहा हूं, ये किसके द्वारा कहा गया? तंतुवायेन। किसको कहा? नगरपालम, यानी जुलाहे ने नगरपाल को कहा। अगला है, आम मया गुरुकुले शिक्षा गृहीता, हाँ मैंने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की है, किसके द्वारा कहा गया? तंतुवायेन। किसको कहा? नगरपालम, जुलाहा ने नगरपाल को। अगला है, राजा भोजः आत्मानम धन्यम मन्यते, राजा भोज अपने आप को धन्य मानता है, ये किसके द्वारा कहा गया? भोजराजेन, भोजराज ने कहा था। किससे कहा? तंतुवायम, जब जुलाहे ने कविता सुनाई उसके बाद राजा ने जुलाहे से कहा। दयस्व मई दयस्व, दया करो मुझ पर दया करो, ये किसके द्वारा कहा गया? तंतुवायेन। किसको कहा? नगरपालम, जुलाहा ने नगरपाल को। अंतिम है, नगरपालम समाहूय आदिश्यताम, नगरपाल को बुलाकर आदेश दीजिए, ये किसके द्वारा कहा गया? भोजराजेन। किसको कहा था? मंत्रिणम, मंत्री से कहा। ये था पाठ कवयामी वयामी यामी। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें। धन्यवाद।